हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इससे पहले के लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोगों ने सबसे पहले देखा था बेसिक्स ऑफ अमाइंस का, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, एनिलीन एंड ऑल द बेसिक्स। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इसके सारी केमिकल प्रॉपर्टी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इन सब को जिसने नहीं देखा है लेक्चर 1, 2 जरूर देख लेना। और आज का काम स्टार्ट करने से पहले होमवर्क जो मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में वो मुझे चाहिए। और बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा, इसमें मैंने जो आपको दिया था दैट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमें बेंजिल अमाइन से बनाना था बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल अमाइन यानी C6H5CH2NH2 हमारे पास है। इस पर हम H इसके NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे और OHONO के प्रेजेंस में ये भी देंगे इसको, ठीक है। सो HNO2 के प्रेजेंस में जब हम इसको HCl से भी रिएक्ट कराना पड़ेगा, HCl देंगे, NaNO2 देंगे बच्चों। तो ये क्या बनाएगा, यहां से बेटा एक H इसके पास, क्योंकि HCl आप दे रहे हैं तो H जाकर के इसके पास जुड़ जाएगा, Cl इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ये एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर बच्चों सीधे यहाँ पर C6H5CH2 और OH यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोलिसिस HOH से आप करा रहे हैं। ओके, सो दैट विल गो आउट अमोनिया HCl, तो माइनस NH3 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड है वेरी सिंपल बेटा, इथाइल क्लोराइड पर अमोनिया की रिएक्शन करा करके 3 डिग्री अमाइंस बनाना था, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल की अमोनिया से रिएक्शन करके हमने पहले 2 डिग्री कंपाउंड्स बनाया, फिर इसके बाद 3 डिग्री बन जाएगा। ये आपको पता है, मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में आपको बता दिया था, N डाई इथाइल एथेनामीन यहां पर बन जाएगा। ओके, फिर आ जाते हैं हम इसमें बेंजीन टू बेंजिलामीन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बेंजीन से बेंजिल अमाइन बनाना है, तो बेंजीन पर पहले CH3 तो ना है, एक कार्बन तो बढ़ाना है, क्योंकि हम फाइनली उस कार्बन से ही तो NH2 जोड़ेंगे, तभी तो बेंजिल मतलब बेंजीन के ऊपर एक CH2, उसके साथ NH2। तो पहले बेंजीन पर हम CH2 कैसे लाएंगे? वेरी सिंपल, अरे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देंगे, एल्काइलेशन। तो यहां से एक CH3 हम लोगों ने ऐड किया, ऑक्सीडेशन कराया, OH एसिड बन गया, इसके ऊपर अमोनिया की रिएक्शन कराई, एमाइड बना दिया बेंजामाइड, और बेंजामाइड का रिडक्शन करने से हमारे पास CH2 NH2 यहां पर फॉर्म हुआ है। नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया बच्चों? चलो अब इसको रफ कर दें। वेरी गुड। तो ये 3 इंटर कन्वर्जन मैंने आपको नॉर्मली दिए थे, और आपने बहुत सारे बच्चों ने करे हैं। काम को कंटिन्यू रखिए, आगे बढ़ते हैं। और अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सबसे पहले बेटा देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस की और एनिलीन्स की होती क्या है। तो पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, हेडिंग डालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस एनिलीन, यानी एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन की सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो बेटा हमें एक चीज को याद रखना है कि जो अमाइंस के कंपाउंड्स वो एक स्पेसिफिक स्मेल के होते हैं, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमोनिया की स्मेल इनमें से आती है। दूसरी चीज, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर लोअर मेंबर की बात करें बच्चों, तो ये थोड़े से पोलर है, ठीक है, पोलर इन नेचर। कैसे? NH3 अमोनिया की बात कर लीजिए यहां पर, ठीक है। अगर इसको पोलैरिटी के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा एक पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, इसके पास पोलैरिटी है, ठीक। फिर RNH, इसकी पोलैरिटी तो है लेकिन थोड़ी सी कम हो गई ड्यू टू R। तीसरे नंबर पर बात करें RNRH, इसके पास पोलैरिटी और कम हो रही क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहां पर जुड़ रहा है। और तीसरे नंबर पर RNRR, इसकी पोलैरिटी और भी कम। क्यों बच्चों? इन सभी में पोलैरिटी किसके वजह से थी?
H एंड N की वजह से, क्योंकि N यहाँ पर पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव और H यहाँ पर पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनके वजह से इनकी पोलैरिटी थी। लेकिन 3 डिग्री नॉन पोलर अमाइंस का कंपाउंड है। ओके, दैट इज नॉन पोलर कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, नॉन पोलर फॉर्म ऑफ कंपाउंड है, यानी नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड है। R की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, जबकि ये सबसे ज्यादा पोलर है। तो अगेन रिमेंबर कि पोलैरिटी किसकी वजह से है बेटा, H और N की वजह से है। यही कारण है कि 3 डिग्री अमाइंस वाटर में इनसोल्यूबल, जबकि 1 डिग्री अमाइन के साथ थोड़े बहुत ये भी हैं। अमोनिया तो बहुत हाईली सोल्यूबल वाटर के साथ होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बेटा यहां पर तीनों डिग्री, अगर हम इसी को एल्कोहल के साथ कंपेयर कर लें, पहले तो हम किसके साथ करें, पहले तो नॉर्मल इनके साथ कर लिया, तो चलो इसको पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए, पॉइंट नंबर 2 पर नोट करिए। सेकंड पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे एल्कोहल के साथ। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाती है, तो बेटा एक बात याद रखो कि अगर मैंने 1 डिग्री अमाइन ले लिया RNH और यहां पर ले लिया H, ठीक है, तो यहां पर ले लो H या ऐसे H कर दीजिए, यहां पर H कर दीजिए, तो ये क्या करेगा बेटा, दूसरी अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे, NH, यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन जाएगा। अब बेटा यहां पर याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बन जाएगा। देखो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अगर अपन लोग ले लो तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, NR, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर। तो मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन के बैक में नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा हाइड्रोजन के साथ ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मतलब है ये सोलुबल है वाटर में। बच्चों यही चीज अगर हम लोग 3 डिग्री में देखें, यही चीज हम 3 डिग्री में देखें तो R यहां पर कोई हाइड्रोजन एटम अवेलेबल ही नहीं है। और अगर हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है तो मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ जब नहीं बनेगा तो पानी के साथ मिसबल होने का कोई भी चांस यहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे हेडिंग डाल दीजिए कि अगर एल्कोहल की बात कर, कंपेयर करते हैं अब जरा एल्कोहल और अमाइंस का, कि दोनों में से वाटर, मतलब वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन अच्छी तरीके से कौन बनाएगा, तो जरा कंपेयर कर लेते हैं। इनको पॉइंट्स में लिखते जाइएगा आप सारी चीजें, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल और अमाइंस, एल्कोहल्स। ओके, अगर मैं यहां पर कहूं कि कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर मास है, उन्हीं कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर मास का एक मैं आपको अमाइन मॉलिक्यूल दे दूं और वही कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर मास का एल्कोहल दे दूं, तो आप मुझे बताइए नॉर्मली सोल्यूबल ज्यादा होगा कौन, पहले तो आपको ये बताना है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखो कि बच्चों एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन एटम होता है और अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन एटम होता है। आप खुद सोच लीजिए कि विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जाहिर सी बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसके कंपेयर में नाइट्रोजन स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पर थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा, एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा, और यही कारण है कि एल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन अमाइंस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। दे आर मच कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एज कंपेयर टू दिस। और यही केसेस किसके साथ है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी है। तो कंपेरेटिव स्टडी की अगर अपन लोग बात करें तो कंपेरेटिव स्टडी में यहां से एक चीज सामने आ जाएगी। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल अपन लोग करते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या अंतर आता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स 100% बढ़ेगा। तो हम राइटिंग हियर CH3 CH2 CH3। ओके, नॉर्मल चीज क्या लिखी मैंने, प्रोपेन
इसके बाद CH3 CH2 और NH2। बेटा इसका मोलर मास 44, इसका मोलर मास 45, लगभग कंपैरेटिव है। इसी तरह से मैं लिख दूं CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, मोलर मास इसका कितना होता है, इसका भी होता है बेटा 44। इसी तरह से मैं लिख दूं CH3 CH2OH, इसका मोलर मास 46। अगर मैं इसी में अब लिख दूं क्या HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो मोलर मास आपको पता होना चाहिए 46। अब अगर बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो कंपैरेटिव मोलर मास आ रहे हैं, ठीक है, लगभग सबका मोलर मास ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर इसके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 231 और ये है किसमें, केल्विन में, केल्विन। तो बेटा इसका 231, दूसरे का अगर बात करें तो 290, अरे बाप रे ये तो 290 से काफी ज्यादा हो गया, फिर ये 293, देखिए बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, फिर 351। अब यहां पर तो देखो आप कितना ज्यादा अंतर आ गया, और इसका 374। तो बेटा यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर एल्कोहल में और इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें तो एल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का आ रहा है। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक्स में जब आपको बताया था तो मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग, अपने साथ डाइमर भी बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बात ही अलग है। तो आपने पढ़ा था, उसमें नहीं पढ़ा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक जाके पढ़ो। तो यहाँ पर CH3 CH2OH का 351 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि HCOOH का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो कितना है, 374। मोलिकुलर मास दोनों का कितना है आप देख लीजिए, 46। तो दोनों का मोलिकुलर मास सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथिनोइक एसिड इज 374 एज कंपेयर टू 351। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो ये और वीकली हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, 293। अमाइंस की बात करें, देखिए 1 डिग्री अमाइन लगा हुआ है, इसके पास 2 H है, अभी 2 H की वजह से इसमें कुछ जान है, और इसी जान की वजह से इसमें 290 आ गया। फिर आप देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बच्चों नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम यही तीनों इसी के बाद, ये तो एग्जाम्पल लिया, इसके बाद बी टॉपिक में अगर हम बच्चों डालें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालें तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि कंपैरेटिवली 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर इसमें हमें देखना है तो और आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, कितने डिग्री हो रहा है बेटा, 1 डिग्री अमाइन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको 2 डिग्री बना के लिख सकता हूं, कैसे, CH3 CH NH CH3, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये कितने डिग्री हो गया यहाँ पर, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और इसी को मैं अब 3 डिग्री भी बना सकता हूं। गॉट इट, 3 डिग्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, 3 का बनाइए, क्या बनेगा 3 डिग्री, यहां पर हो जाएगा CH3 N CH3 और CH3, 3 डिग्री अमाइन। तो ये मैंने 1 डिग्री अमाइन लिखा, ये 2 डिग्री अमाइन लिखा, ये 3 डिग्री अमाइन लिखा। अगर कंपेरेटिव बेटा बॉइलिंग पॉइंट की इनकी बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा 323 केल्विन, ये मैंने ऊपर भी लिखा था, इसका लिखा था, अच्छा ये 2 डिग्री इसका था, ये CH3 CH2 का, इसमें एक CH2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 323 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। जबकि अगर अपन लोग इसकी बात करें तो बेटा इसका होता है 307 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 307। और अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो 276 केल्विन। स्क्रीन दिख रही है क्या पूरी, चेक कर लो। ओफो नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 276 केल्विन यहां लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 307
केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो है 323 केल्विन। अब आप एक बात को कंपेयर करिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में कंपेयर कर लीजिए। देखो बेटा 1 डिग्री अमाइन 323, 2 डिग्री हुआ कितना हो गया 307, घट गया। क्यों? रीजन क्या है? अल्काइल ग्रुप आपने बढ़ा दिया, एक हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया जो बेचारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा था वाटर के साथ। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा वाटर के साथ, क्योंकि आपने तो हाइड्रोजन को वाटर लगा दी, आपने तो हाइड्रोजन के साथ CH3 को ला दिया, तीसरे में तो और आपने खेल कर दिया, हाइड्रोजन उसमें छोड़ा ही नहीं। लोन पेयर भले है, हाइड्रोजन छोड़ा ही नहीं आपने, तीनों HO को हटा के तीनों जगह CH3 लगा दिया। तो यहां पर 1 2 3 तीनों CH3, हाइड्रोजन तीनों गायब, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 276 बहुत कम हो गया एज कंपेयर टू दिस वन जिसका कि कितना है 323। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन को बच्चों हटाते चले जाएंगे, जैसे जैसे एल्काइल जोड़ते चले जाएंगे अमाइंस में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा और वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। यही कारण है कि ये 3 डिग्री आसानी से बॉयल हो जा रहा है, मतलब 276 पर बॉयल हो जा रहा है, जबकि हमारे पास प्रोपाइल अमीन जो है, प्रोपेन अमीन जो है वो 323 केल्विन टेम्परेचर की इसको जरूरत है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके, एक और इसका कंपेयर अपन देखेंगे, एक और कंपेयर देखेंगे। जैसे हायर अमाइंस जो होते हैं ना बच्चों, हायर अमाइंस में क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं अंतर क्या है दोनों में। अगर आपसे कोई पूछे कि हायर अमाइंस है, कोई बहुत बड़ा ग्रुप लगा है जिसमें, तो उसमें क्या होता है, तो लोअर अमाइंस जो है, लोअर कंपाउंड्स ऑफ अमाइंस आर सोलुबल इन वाटर। याद रखना, लोअर मेंबर तो सोलुबल हो जाते हैं, तो बट हायर कंपाउंड्स जिसके पास लार्ज एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, ये कंपाउंड्स ऑफ अमाइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप लार्ज ग्रुप बढ़ाते हो उसके साथ हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, यानी लार्ज एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक नेचर या कैरेक्टर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हाइड्रो हीटिंग, वाटर को हीट करने वाला। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और दिस इज द रीजन कि लोअर मेंबर जो अमाइंस है वो लोअर मेंबर बच्चों सोल्यूबल हो जाएंगे, अपर मेंबर इसके सोल्यूबल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं एरोमेटिक की सोल्युबिलिटी की तरफ। तो बेटा एरोमेटिक अमाइंस भी याद रखना है, बहुत ही कम सोल्यूबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी कम सोल्यूबल है, कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं नॉर्मली। अभी मेरे पास ऑर्गेनिक अमाइंस की मैं अगर आपको बात करूं तो दैट इज, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए हमारे पास ये, ठीक है, ये एनिलीन का सॉल्यूशन है। आपको एनिलीन का सॉल्यूशन ये नजर आ रहा होगा और ये एनिलीन इस समय मेरे पास है। एनिलीन आप देखिए ये ब्लैक बॉटल में जरूर रखा है बट इट इज कलरलेस है, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। हल्की सी स्मेल तो जरूर करता है, हायर मेंबर भी करते हैं, लेकिन ये वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। बहुत ही कम इनकी प्रायोरिटी रहती है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। चलिए आगे बढ़े आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। चलो हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस।
तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा मैं बोर्ड को ठीक से साफ कर सकता हूँ क्या, बहुत ज़्यादा ये इसमें एक्चुअली मैंने कपड़े में एल्कोहल थोड़ा सा लगा रखा है, क्योंकि ये फिर इसको क्या करता है पूरी तरह से साफ कर देता है। ओके, एल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट है और कुछ नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके, सो चलिए सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद वाटर से। पहला रिएक्शन विद वाटर, अच्छी खासी कहानी इसके बारे में हमें देखनी होगी। तो पहले इसका जरा शेप पर बात कर लें, शेप पर बात कर लें। कैसा शेप, पिरामिडल शेप होता है इसका। कैसे, एन एच एच एच, पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, शेप में एक पिरामिड टाइप का बन रहा है, तो इसका ये पिरामिडल शेप है। अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह से फॉर्म कर रहा है, अपने 4 फेसेस भी दिखा सकता है अगर देखा जाए तो। बट इसका शेप पूछा जाए तो आपको बताना इसका पिरामिडल शेप है। लोन पेयर भी एक तरफ है, हाइड्रोजन भी लगे हैं, तो जब भी ये रिएक्शन करेगा अपने हाइड्रोजन को कुर्बान करेगा। तो हाइड्रोजन जाएंगे और देखते हैं कौन सा कंपाउंड इसमें जुड़ता है। तो पहली रिएक्शन अपन लोगों ने हेडिंग डाली है रिएक्शन विद वाटर। तो बच्चों चलो रिएक्शन विद वाटर करते हैं, और सबसे पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं अमोनिया। खुद अमोनिया पानी के साथ कैसे रिएक्शन करती है, NH3 प्लस HOH। मजेदार बात, ये क्या करेगा बेटा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। इसके लोन पेयर की एबिलिटी इसको हो जाएगी और ये बनाएगा NH। यहां पर क्या आ जाएगा, ये H प्लस एक पॉजिटिव भी तो आया, तो इसके ओवरऑल इसके ऊपर आगे एक पॉजिटिव और क्या है इसके पास में OH। यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड है जिसको हम लोग NH4OH, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर बेटा इसी को हम 2 डिग्री में और 3 डिग्री में बात करें तो क्या होगा, वेरी सिंपल, जो कॉन्सेप्ट इसमें है वही 2 डिग्री और 3 डिग्री में लगा दीजिए। तो आपने लगाया 2 डिग्री के RNH, ये लगाया। सेम रिएक्शन करना है, इसके लोन पेयर ये H, ये OH, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस, लोन पेयर की एबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा बच्चों, RNH, यहाँ पर भी एक H आ जाएगा। अब देखो 2 R तो हमारे पास पहले से थे, एक हमारे पास H आ गया, इसके ऊपर प्लस पहुंच गया और क्या बच गया इसके पास OH माइनस। ये डॉट में यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल कंपाउंड, ये भी एक तरह का प्लस माइनस का एसोसिएटेड सॉल्ट है, कंपाउंड्स बना रहा है। 3 डिग्री भी क्या करेगा, 3 डिग्री के पास तो बेटा कोई H है नहीं यहां पर, तो ये क्या करेगा, बट बनाएगा तो बिल्कुल बनाएगा RNR, और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं R, लोन पेयर दिखा दे रहा हूं इस तरफ, ओके, प्लस HOH, लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, ये यहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो R H इस फैमिली पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव। यानी इस तरह से ये कंपाउंड बनाएंगे। बट यहां पर अगर अपन बात करें तो 3 R थे और 3 R यहां पर एक H और जुड़ गया, NR3HOH, एक एसोसिएटेड टाइप का सॉल्ट बन गया। तो यहां पर बेटा रिएक्शन तो वाटर के साथ हो रही है, लेकिन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इन R की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसका हम स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो ये तो थोड़ी रिएक्शन विद वाटर, जरा हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि राइट द इक्विलिब्रियम स्ट्रेंथ फॉर द कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ बेटा, स्ट्रेंथ किसकी, अमोनिया की रिएक्शन या 1 डिग्री अमाइन प्लस H2O कर देंगे तो क्या बनेगा, RNH3
RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसका जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो RNH3 इंटू OH माइनस अपॉन RNH2 इंटू H2O के बराबर होगा। क्यों? बेटा मैंने आपको बताया था ये इक्विलिब्रियम का एक रूल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये रेट कांस्टेंट केसी जब अपन ने उसमें पढ़ा था तब देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसके बराबर होता है। बस इसकी यहां से स्ट्रेंथ निकल आएगी। अब बेटा जब इसका हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो दो चीजें देखेंगे, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं। तो हमें यहां पर मिलेगी दो कांस्टेंट, एक मिलेगा केबी, एक मिलेगा पीकेबी। मैंने आपको बताया था कि जब भी केबी की वैल्यू बढ़ेगी इसका बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। याद रखना, बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। जबकि पी के भी इसका जो कंपोनेंट है वो कैसा है? इसका एंटी लॉग से उल्टा करने से आता है माइनस लॉग। मैंने आपको जो बताया था। तो इसकी वैल्यू अगर कहीं पर बढ़ती है तो बेसिक नेचर उतना ही बेटा डिक्रीज हो जाता है। यानी अगर किसी अमाइंस के पी के ए की वैल्यू आपको दी है और वो बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब दैट इज मोर बेसिक। अगर किसी उसी अमाइंस की जिसकी अभी अपन ने बात करी उसी का पीके भी देख लो तो उतनी ही कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट ये होते हैं। मैं बता चुका हूं पहले भी, मैंने के ए बताया था, के बी बताया था, ठीक है, फिर पीके ए बताया था, पीके बी, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग पर अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक एंड अमोनिया। तो बेसिक नेचर का अब कंपैरिजन यहां से बेटा शुरू हो रहा है। हेडिंग डालेंगे बेसिक नेचर का कंपैरिजन। तीसरे पॉइंट यहां पर अपन ने देखी स्ट्रेंथ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ किसकी? NRNH2 प्लस H2। इसका हम लोगों ने देखा स्ट्रेंथ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और अपन ने इसमें क्या देखा कि अगर केबी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो क्या होगा बच्चों? मोर बेसिक हो जाएगा। और अगर पीकेबी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो लेस बेसिक होगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया। चलो हेडिंग डालते हैं तीसरे नंबर पर कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक अमाइन एंड अमोनिया। मजेदार कंटेंट, एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया की बात करते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं बेटा अमोनिया और एक तरफ लिखते हैं एलिफेटिक अमाइन। तो यहां पर लिखता हूं मैं अमोनिया और यहां पर लिखता हूं एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, तो अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन में क्या होगा? यहां पर N के साथ H3 है, ठीक, जबकि इसके साथ होगा RNH। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक तरफ नाइट्रोजन से केवल हाइड्रोजन जुड़ा, एक तरफ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा। अब क्या होगा? एल्काइल ग्रुप तो अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा ना। गुंडागर्दी मतलब अपना काम करेगा। क्या काम करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। किसकी तरफ करेगा? नाइट्रोजन की तरफ करेगा। क्या होगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर टू द इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा हो जाएगी। जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है या उसके पास पड़ा हुआ है उसको ये लोन पेयर आसानी से मिलेंगे, बिकॉज यहां पर R शो कर रहा है प्लस I। ध्यान रखना, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं नो प्लस I इफेक्ट। इसके पास कोई प्लस I इफेक्ट नहीं है, जबकि ये प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है। वेरी गुड, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरी लोन पेयर मोर अवेलेबल होंगे ना, इसका लिख दे रहा हूं, लोन पेयर मोर
अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए लोन पेयर मोर अवेलेबल हो जाएंगे। क्यों यार, आपने लुईस बेस में क्या पढ़ा था? लुईस बेस में जो एटम इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर को प्रोवाइड करता है वही तो अच्छा बेस होता है। तो इसके पास ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है तो, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहां पर अवेलेबिलिटी इज लेस। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है? यहां पर लेस है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी लेस क्यों है, पहले तो मुझे ये बता दो जल्दी से। कम क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि वहां के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला ग्रुप ही नहीं है। अगर यही बात हम लोग 2 डिग्री में कर लें तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा? देखो, एक तरफ अमोनिया, एक तरफ 2 डिग्री ले लो, एक तरफ अमोनिया लिख दो, एक तरफ 2 डिग्री लिख दो, और दोनों का कंपेयर करके बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, NH3 वर्सेस RnRH और लोन पेयर। अब मुझे बताओ अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है? आप कहेंगे सर वैसे देखा जाए तो इसकी ज्यादा है। क्यों? प्लस आई इफेक्ट सर यहां लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहां लग रहा है, 2 जगह प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जब 2 जगह प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो आर और ये आर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को धक्का मार के नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं पार्शियली, और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो दूसरे को अवेलेबल होना चाहिए आसानी से हो जाएगी, जबकि इसमें नहीं हो पाएगी। तो अगर हम इन तीनों का कंपेयर बेटा देखें तो पॉजिटिव चार्ज ऑन सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन गेट डिस्पर्स्ड। यहां पर क्या होगा? अगर इसने मान के चलो H को यहां से ले लिया, H को ले लिया, इसने भी बेटा H को ले लिया, ठीक, अवेलेबिलिटी हो गई, इसकी अच्छी खासी थी, इसकी अच्छी खासी थी। तो इससे क्या बनेगा? NH पॉजिटिव अमोनियम आयन। अब ये जो अमोनियम आयन मैंने कहा पूरी स्पीसीज के ऊपर लगा है, क्योंकि बेटा स्प्रेड हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा RnRH और ये पॉजिटिव, ये भी पूरी तरह से क्या होगा? डिस्पर्स्ड हो जाएगा। स्क्रीन आ रही है? ठीक है, ये भी पूरी तरह से बच्चों डिस्पर्स्ड हो जाएगा। तो यहां पर आप अवेलेबिलिटी बेसिक करेक्टर की पहले बात करो, और आप कहेंगे कि सर बस आप इतना बता दीजिए कि इसमें 2 डिग्री में और 3 डिग्री में मोर बेसिक करेक्टर किसका होना चाहिए? तो आ जाओ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है राइट डाउन, बोर्ड का क्वेश्चन है, राइट डाउन द बेसिसिटी ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 degree amine on the behalf of its plus I character। तो पॉजिटिव आई कैरेक्टर के बेस से वो कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर लगाइए विच इज मोर बेसिक एंड विच इज लेस बेसिक। तो भैया बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, क्योंकि यहां पर मोर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पर लेस प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यानी एन के ऊपर 3 आर ने कहानी को पलट दिया, जबकि यहां पर यह कंडीशन है बच्चों। अब आप देखो, मैं रेड पेन से बना के दिखाता हूं मार्कर से कि किस तरह से प्लस आई प्लस आई प्लस आई, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर टू द पॉजिटिव स्पीसीज। यहां पर 2 प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यहां पर केवल 2 प्लस आई, यहां पर कोई प्लस आई नहीं है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एब्सेंट, यहां पर तो प्लस आई है ही नहीं, तो उसके पास जो है ही नहीं वो काम कहां से कर लेगा यार, एक बात बताओ। तो यहां से अगर देखा जाए तो बेटा बेसिसिटी का ऑर्डर हमें
पहला ऑर्डर ये मिलता है, लेकिन मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, ऑन द बिहाफ ऑफ प्लस आई इफेक्ट, बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं और अगली बार ये बदल सकता है, ये ऑर्डर बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? चलो जरा एक चीज और इसके फेवर में बात करते हैं। मतलब अगर हम यही बात प्लस आई से लेके करें कि 3 डिग्री में लार्ज एल्काइल ग्रुप लग जाए सर, छोटा एल्काइल ग्रुप लगे, लार्ज एल्काइल ग्रुप, तो बेटा वो तो और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। हालांकि वो पानी में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट तो ज्यादा शो करेगा। अब जरा इनकी सोल्यूबिलिटी देख लेते हैं, कंपैरिजन बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन की, और थोड़ा सा सॉल्वेशन पर अपन लोग बात करते हैं। चलो आते हैं सॉल्वेशन। तो ये पॉइंट आप सारे नोट कर लेना, एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, कहां से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए पता नहीं, हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, और इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिक स्ट्रेंथ, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहां पर गजब की बात है, मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, क्या? इन एक्वस सॉल्यूशन 3 डिग्री एल्काइल अमीन आर लेस सॉल्युबल। 3 डिग्री एल्काइल अमीन आर वेरी लेस बेसिक। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है, 3 डिग्री तो अभी तक अपना बहुत बेसिक हो रहा था ना, बिल्कुल हो रहा था। किसमें? अभी तो आप कह रहे थे सर जितने ज्यादा आर बढ़ाओगे प्लस आई इफेक्ट उतना बढ़ेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, चला जाएगा। अब उल्टा क्यों कह रहे हो? मैं बात कर रहा हूं किसके अंदर? इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर बात कर रहे हैं भाई, पानी के अंदर बात कर रहे हैं। पानी में क्या चेंज होगा जरा देखते हैं, और पहले ये देखते हैं कि 1 डिग्री पानी में बेसिक करैक्टर ज्यादा, उल्टा हो गया मामला। पानी के अंदर डालते ही पूरी पिक्चर बदल गई। क्या बदल गई पिक्चर? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमने लिया फॉर अमोनिया, हमने लिया अमोनिया। अमोनिया जब लिया NH, और इसको जब आपने वाटर के साथ मिलाया बेटा, तो क्या हुआ? अमोनिया को जैसे ही पानी में डालोगे, पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अमोनिया को घेर लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो H लगा है इसके तरफ O आ जाएगा पानी का, इस तरह से, और इसी को सॉल्वेशन कहते हैं। याद रखना बच्चों, इसी को क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेशन कहते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ एंड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पर चारों तरफ से पानी ने इसको घेर लिया और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ये देखो, ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। बेटा जैसे ही छोटे मॉलिक्यूल के चारों तरफ पानी आता है, हमेशा याद रखना, छोटे कोई भी होगा उसको चारों तरफ से लोग जल्दी घेर लेते हैं। तो पानी, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई एक्वस सॉल्यूशन में ही मैं सब कुछ हूं, ये नई चीज कौन आ रही, घेरो जरा इसको, देखो कौन है। तो जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल यहां मिला, इसने चारों तरफ से इसको घेर लिया और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एनर्जी कम होती है, तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज, और ये मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल, ये मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल। अब ये तो स्टेबिलिटी की बात होगी। अगर अपन दूसरे की बात करें, चलो दूसरी डिग्री की, नंबर 2 फॉर 1 डिग्री एल्काइल अमीन, अपन ले लिया RNH। तो मुझे बताओ, इस पर भी तो पानी चारों तरफ से आना है, तो ये यहां से आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, दूसरी तरफ आ ही नहीं पाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। अब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा तो नहीं होगी, एनर्जी डिक्रीज हुई ना, और सबसे ज्यादा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी बेटा, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर होगी
मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। आप कहेंगे सर ये मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि बेटा एक बात को ध्यान रखो, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि इसके चारों तरफ H है, पानी तुरंत घेरेगा, ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा एनर्जी फेंकेगा और उसको सबसे स्टेबल कर देगा, लोअर एनर्जी स्टेट पर ले आएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ कोई बॉन्ड बनाए, उससे जो एनर्जी बाहर निकले, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। छोटे मॉलिक्यूल को पानी आसानी से घेर लेता है, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। यही 3 डिग्री में घटती चली जाएगी, तो यहां पर देखिए, यहां पर हो जाएगी लेस हाइड्रेशन एनर्जी। कितने में? 1 R आने पर। फिर तीसरे पॉइंट पर देखिए, फॉर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? R N R R, एक H, सॉरी ये। अब इसमें तो केवल भैया एक ही वाटर मॉलिक्यूल इसको टक्कर दे रहा है, क्योंकि R के साथ तो ये मोहब्बत करेगा नहीं, तो इसकी क्या होगी? वेरी वेरी लेस हाइड्रेशन एनर्जी होगी कि नहीं? तो यहां पर मिनिमम हाइड्रेशन, इसको बोलेंगे मिनिमम हाइड्रेशन हो पा रहा है, और मिनिमम हाइड्रेशन की वजह से इसकी बाहर एनर्जी उतनी ही कम जा रही है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल अब नहीं हो पाएगा। एक कारण तो बेटा ये है, सॉल्वेशन ऑफ आयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सॉल्वेशन ऑफ आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक कंपाउंड के लिए लगता है, अगर वो पोलर है तो, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है तो। दूसरी चीज, इसका एक कारण और है। क्या कारण है? कि 3 डिग्री में, अगर इसको 3 डिग्री ले लेंगे तो बनाएगा नहीं, तो 3 डिग्री में N के चारों तरफ बड़े ग्रुप आ जाते हैं, इनको कहते हैं लार्ज ग्रुप, और यहां से पैदा हो जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या? स्टीरिक हिंड्रेंस। दिख रहा है ना पीछे से? एक बार चेक कर लो। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये पानी में सोल्यूबल नहीं होगा। अब बात करते हैं बेसिसिटी की। ये तो किसकी बात हुई? पानी में घुलने की। बेसिसिटी की तो बात करो। कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, अरे एवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो बेसिक ज्यादा होगा। अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा हो रही है यहां पर? मुझे बताओ, इसमें क्या अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही? बिल्कुल नहीं। इसमें हाँ सर थोड़ी हो रही, इसमें बहुत ज्यादा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो अपने लोन पेयर को दूसरे को अवेलेबल कराएगा, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हमें एक ऑर्डर मिल गया। क्या होगा? 1 डिग्री बेसिसिटी का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिसिटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नोट कर लीजिए, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है? बेसिसिटी का ऑर्डर है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर लेकिन किस में? इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बेटा बस एक चीज को और अपन को कंपेयर करना है कि अगर हम लोग इसको बात को थोड़ा सा ले, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम को एक चीज और देखें। बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहां पर 1 डिग्री के लिए फाइनल करेंगे अपन लोग। अभी अपन ने क्या लिखा? ये लिखा बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर किसका? लोन पेयर अवेलेबिलिटी का, ठीक है? बाय लोन पेयर अवेलेबिलिटी। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी तो इसमें तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, लेकिन क्या होगा इन एक्वस सॉल्यूशन? अभी थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, मतलब यहां भी एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं। एक स्टेप और समझो आप, यहां पर लोन पेयर जल्दी जाएगा 1 डिग्री का, 2 डिग्री का लोन पेयर मुश्किल से अवेलेबल हो पाएगा, 3 डिग्री का लोन पेयर और कम अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन अब बात करो किस में?
एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में देखना HNRH, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं HNHH, एक R, HNRR, और RNRR, तीनों को, चारों को लिख दिया मैंने, चारों को लिख दिया, और मैंने इसको डाला किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, इन सब को। ठीक है, क्लियर करना बात। क्या, जब हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के आधार पर बात कर रहे थे, तो बेसिक कौन था, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री था। बेसिक कौन था, 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि जल्दी लोन पेयर अवेलेबल हो रहे थे। लेकिन जब उसी को एक्वस मीडियम में आप बच्चों देखोगे, तो एक्वस मीडियम में देखो यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां पर 1 प्लस आई इफेक्ट, यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर 3 प्लस आई इफेक्ट है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, नो हाइड्रोजन एंड हाई स्टीरिक हिंड्रेंस। 3 R ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन है नहीं, 3 R है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो गया ज्यादा, बेचारा किसी क्रम का नहीं बचा, वरना बहुत अच्छा काम हो जाता है इसके पास। 3 R आते ही इतना क्लाउड बन गया कि एवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एक्वस मीडियम में अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, इसके साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो एवेलेबिलिटी जो इसके लोन पेयर की है, अगर वो हम ऊपर वाले के केस से देख रहे थे, जब हमने पानी वानी की कोई बात नहीं की, हमने की तो आप तो केवल इतना बताओ एवेलेबिलिटी किसकी होगी, आपने कहा सर 1 डिग्री, हमने कहा उससे कम किसकी होगी, आपने सर 2 डिग्री, हमने की और कम एवेलेबिलिटी, कौन अपने लोन पेयर को जल्दी दे पाएगा, आप कहेंगे 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये तो हमने एवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की बात की, अब हमने कर दिया उसको एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में यहां पर R 3 है, बल्कि ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस लगा है, ये इसके पास दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, हाइड्रोजन एटम एंड 2 प्लस आई इफेक्ट। इसलिए बेटा ये जीत गया, यहां से ये जीत गया। और अब फाइनल ऑर्डर जो एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा, यू हैव टू राइट एट द वेरी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। जबकि सबसे पहले अपन ने बिना एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ा था गैसियस फॉर्म में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लास्ट टॉपिक में समराइज कर दूं इसी को, लास्ट टॉपिक में इसको समराइज कर दूं, जहां लगे तो पॉज करके उसको नोट करते जाना। लास्ट टॉपिक में समराइज कर रहा हूं, इन गैसियस स्टेट बेसिसिटी क्या होगी, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, आप बताइए मुझे, किसकी होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन द बेस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, इन द बेस ऑफ लोन पेयर एवेलेबिलिटी, बेसिसिटी बताना। तीसरा, इन एक्वस मीडियम बेसिसिटी। तो तीनों में अपन ने क्या देखा भैया कि एक्वस मीडियम में जो बेसिसिटी का ऑर्डर गया वो 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। क्यों, इसमें H भी है, R भी है, R प्लस I भी लगा रहा है, H सॉल्यूशन भी कर रहा है, दोनों ने काम कर लिया तो इसकी बेसिसिटी यहां पर बढ़ गई। ठीक है, लेकिन 3 डिग्री में 3 R बहुत ज्यादा हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, ना तो लोन पेयर जा पा रहा है, ना H प्लस उसके पास आ पा रहा है। जब कोई H प्लस को गेन नहीं करेगा तो बेसिक कहां से हो जाएगा, खुद बताओ। और अगर गैसियस स्टेट में अपन लोग बात करें, गैसियस स्टेट में बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन आ रहा था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों, इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट थे और इसके पास नो प्लस आई इफेक्ट थे।
ठीक है। तो गैसियस स्टेट में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आ रहा था, जबकि एक्वस स्टेट वाटर में मिलाने पर ये आया। और लोन पेयर को अगर बात करें कि लोन पेयर अकेला, हम ना तो प्लस आई इफेक्ट देखें ना कुछ देखें, तो लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करने वाला तो जाहिर सी बात है NH3 ही होगा। NH3 लोन पेयर को ज्यादा प्रोवाइड करेगा, लेकिन R के जुड़ जाने से लोन पेयर आसानी से जाएगा, यानी ये भी 3 डिग्री, ठीक है। R के जुड़ जाने से, अगर R नहीं है तो अमोनिया है, R जुड़ेगा तो R स्टिल क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, तो डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ेगी, लोन पेयर जल्दी जाएगी। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये तीनों टॉपिक्स हमें बहुत अच्छी तरह से बच्चों याद रखने हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब एनिलीन की बेसिसिटी। अब ये टॉपिक चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन विल स्टार्ट द अदर केमिकल प्रॉपर्टी।